हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, यानी कि सारणिक, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक चल रही है आपकी, जो चैप्टर 4 है। ठीक है, इसमें हम 4.2 को कंप्लीट करेंगे। तो साथी, आप सभी को इसमें क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है हमारी 4.2, इसके अंतर्गत आज हम जो इसको कंप्लीट करेंगे, सभी को बुक और नोटबुक साथ में लेकर बैठना है। और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ आपको भी सभी को क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ये आपके तीनों शीर्ष हैं, कोई भी बिंदु मान सकते हैं। ये आपको शीर्ष दिए गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हमें बिंदु दिए गए हो और उसका हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो उसका क्षेत्रफल आपका किस तरीके से सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2। 1/2 यहाँ पर सारणिक का साइन रहता है, सारणिक होती है, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर 1 1 1 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो यहाँ पर इन वैल्यूओं को पुट करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/2, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, x1 की वैल्यू 1 है और y1 की 0, फिर 6 है x2 की, फिर उसके बाद 0, फिर 4 है हमारे पास, फिर 3 है। यहाँ पर 1 1 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका विस्तार करेंगे, यहाँ पर सारणिक का विस्तार कर लेते हैं। मैं बोलूँ यहाँ पर r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो यहाँ पर 1/2। बाकी हम एक्सरसाइज 4.1 में चीज़ों को समझ चुके हैं कि किस प्रकार विस्तार किया जाता है। विस्तार करने का तरीका, यानी सारणी की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हम सभी चीज़ें एक्सरसाइज 4.1 में कंप्लीट कर चुके हैं। और R1 के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर, तो R1 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1/2 के आगे ब्रैकेट लगाया, रीजन, क्योंकि 1/2 सभी की मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर विस्तार करेंगे, इसको बोलते हैं R1, ये है आपका R2, ये है R3, यानी रो 1, रो 2, रो 3। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लिखना है। 1 लिख दिया, तो जो हमने 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसके सामने वाले डिजिट जितने भी हैं आपकी, ये इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ, ये सभी ढक जाते हैं। इनको ढक लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 की 1 में करेंगे, क्या ना 0। जब इनको ढक लिया तो 3 की आप 1 में करोगे तो आप 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगना है, फिर पहला प्लस, फिर सेकंड वाला माइनस होता है, फिर 0 के सापेक्ष करेंगे। इस तरीके से इसे ढक लेंगे। जब 0 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये सामने वाले इसके ऐसे ढक जाएंगे। तो 6 की गुणा 1 में करेंगे, 6 1 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, क्योंकि भाई हमने 0 के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें ढक जाएंगी इसके सामने वाली। तो यानी कि 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर प्लस होता है। जब 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो 6 3 जा 18, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, क्या ना 0। समझिए, जब भी हम इनको ढक लेंगे, तो आपके पास मल्टीप्लाई कैसे करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, ये तो ढक जाएंगे, क्योंकि 1 के सापेक्ष करें तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये ढक जाएगा। तो आपके पास अब कितने डिजिटें आ चुकी है, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2, ये तो भैया 0 हो जाए, सॉरी -3, 0 में से -3 को घटाएंगे तो वो तो -3 रहेगा। -3 को घटाएंगे, -3 की गुणा आप 1 में करोगे तो -3, क्या नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। सब 6 में से 4 जाएंगे
2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओनली 18 बचेगा। देखिए प्लस 1 के सापेक्ष क्या है ना हमने 1, तो 18 गुना 1 में करेंगे 1, सॉरी 18। ठीक है, बात समझिए। यहाँ 1 के सापेक्ष, फिर 0 के सापेक्ष, उसके बाद 1 के सापेक्ष, तो यहाँ 1 लिखा है, तो 18 एकम 18। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 प्लस के 18 और माइनस के 3, 18 में से 3 जाएंगे तो 15 बचेंगे। तो यहाँ आपका इसमें गुणा करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15/2 वर्ग इकाई, क्या बोल सकते हैं, वर्ग इकाई। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। क्लियर है ना, ये आपका, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आ चुका है। क्लियर, कोई दिक्कत, 15/2। क्लियर। अब इसके बाद हम अगले की बात करते हैं। इसी में इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया है आपका सेकंड पार्ट 0.2, फिर दिया है 1,1, फिर 10,8। यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 27, यहाँ पर पहले पॉइंट लिखेंगे 27, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे 11, फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे 10 और 8, यहाँ पर 11 लिख देना है। अब R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, C1 के सापेक्ष कर दो, किसी के भी सापेक्ष कर दो, आंसर सेम आएगा। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष जब हम विस्तार कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 के सापेक्ष करेंगे, हाँ ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यानी कि इनको ढक लेंगे, 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना 1, माइनस 8 की 1 में करेंगे क्या ना 8, पहला प्लस फिर सेकंड वाला माइनस लेना है 7, इसको ढक लेंगे सामने वाले को, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 1 की गुणा। देखिए जब हमने इसको ढक लिया इस तरीके से, तो हमारे पास जो डिजिट बच रही है 1, 10, 1, 1, तो 1 की गुणा 1 में करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना, आप बोलोगे भैया 1 माइनस 10 की गुणा आप 1 में करोगे, 10 1 जा 10। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस 1 लिखेंगे, इस 1 के सापेक्ष इनको ढक लेंगे, तो हमारे पास 8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, 8 एकम 8, 10 की 1 में करेंगे 10 एकम 10। उसके बाद यहाँ पर 1/2 माइनस के 8 में से 1 जाएगा, आप बोलोगे माइनस के 7, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 7, ये माइनस के 7 लिख दो। 10 माइनस के 10 में से 1 जाएगा माइनस के 9, यहाँ पर माइनस के 8 में से 1 जाएगा, सॉरी माइनस के 10 में से 8 जाएगा, तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर आपके पास इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पर 1/2 कितनी चीजें बच रही हैं, 7 दूनी 14, माइनस के 14 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 9 सत्ते 63, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 सत्ते 63, और फिर प्लस माइनस के 2, क्योंकि 2 एकम 2। अब यहाँ पर माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, माइनस के 14 और माइनस के 2, माइनस के 16 प्लस के 63। अब प्लस के 63 पे तो हमको ये माइनस कर देना है 1/2, यानी कि 13 में से 6 जाएंगे, 13 में से आप 6 को घटाओगे 7 बचेंगे। उसके बाद 5 बचे, 5 में से 1 गया तो आपके पास 4 बचे, 47 प्लस के 47 बचेंगे। ठीक है, 1/2 की गुणा इसमें करोगे तो 47/2, ये आपके पास आ गया वर्ग इकाई, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड का आंसर 47/2 वर्ग इकाई है। क्लियर, 63। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या, क्योंकि ये प्लस का है तो मैंने प्लस का नहीं लिखा, ये माइनस का 14 है और 2 माइनस के 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ भाई, क्योंकि
खत्म हो चुकी है इसकी। आपका फर्स्ट का थर्ड है, पॉइंट दिए हुए हैं माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3, 3 कॉमा माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, उसके बाद है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यानी सूत्र क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर 1 1 1 लिखना होता है और यहाँ पर 1/2 लिखते हुए इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x1 ये है, y1 ये है, यानी कि पहले पॉइंट रखेंगे माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पर 3 2 माइनस का 1 माइनस का 8 ये रख दिए। उसके बाद 1 1 तार लिए। अब यहाँ पर हमें विस्तार करने की जरूरत है। ठीक है भाई, -2 -3 3 2 और आपका -1 माइनस के 8। अब यहाँ पर हम विस्तार कर लेते हैं R1 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 -2 के सापेक्ष करेंगे, -2 के सापेक्ष, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यानी कि जब हम इनको ढक रहे होंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसकी यहाँ कर देंगे। तो 2 1 जा 2 माइनस के 8 एकम 8 माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 की 1 में करेंगे माइनस का 8, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 8, फिर आपका माइनस, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है, लेकिन ये चिन्ह माइनस है तो माइनस ही लिखना है। फिर दूसरा माइनस का होता है, अब यहाँ माइनस के 3 के सापेक्ष करेंगे, माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 3 फिर 3 है तो 3 के सापेक्ष कर रहे हैं, इनको ढक लेंगे इस तरीके से। जब इनको हम ढक रहे होंगे तो 3 की गुणा 1 में होनी है, 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से ढक लिया। फिर -1 किया, 1 में करोगे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 1 के सापेक्ष करेंगे, प्लस का 1 के सापेक्ष, ऐसे और ऐसे ढक लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ढक लेंगे यहाँ पर। तो बात कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने ढका, 8 3 24 8 3 24 माइनस की 24 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाना है, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी सॉल्विंग इधर कर लेते हैं भाई, यानी 1/2 8 और 2 10 10 दूनी 20 हो जाएंगे, माइनस की 20, यानी -2 मल्टीप्लाई 10। क्लियर, 8 और 2 को यहाँ पर जोड़ा, सही से दिख रहा है। ठीक है, 8 और 2 को जोड़ा है हमने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लस के 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 और 1 4 गुणा 4 लगा देंगे। यहाँ पर प्लस का 1 ही लिखना है अभी तुम्हें, और माइनस के 24 में से 2 जाएंगे, माइनस के आपके पास ये आ जाएंगे माइनस के 22। ठीक है, बात क्लियर है। माइनस की 24 में से 2 जाएंगे प्लस की, तो आपके पास माइनस की 22 आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 दूनी 20 माइनस का 20, 4 3 12 प्लस के 12 और माइनस के 22। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, -22 और माइनस के 20 माइनस के 42 हो जाएंगे, प्लस के 12। ठीक है, अब माइनस के 42 में से प्लस के 12 जाएंगे तो आप बोलोगे भैया माइनस के 30 आ जाएंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 30 बचेंगे, और 2 से आप यहाँ में डिवाइड लगाओगे, यानी कि माइनस के 30/2। 30/2 का मतलब क्या होता है, माइनस के 15। माइनस के 15 का मतलब है प्लस के 15, क्योंकि क्षेत्रफल कभी, यदि आपको यहाँ माइनस में भी आ रहा है तो आपको प्लस में ही लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये कभी माइनस में नहीं होती हैं, इसलिए आपको ये प्लस में ही लिखना है। इसलिए आप क्या बोलेंगे कि जो तीसरे का आंसर है प्लस का 15 आ जाएगा। क्या बोलेंगे, 15 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का आंसर है। क्लियर है, सही से दिख रहा है क्या भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, सही से नजर आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
या तो आप देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आप साथ साथ करते हुए चले करो, है ना। वीडियो को पहले, या तो एक काम करो, सबसे पहले काम है आपका समझना, इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। यदि चीजें समझ में आ गई ना, फिर तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। यानी कि बोला है दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा, यहाँ पर ए कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, और यहाँ पर सी दिया है सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दर्शाइए कि संरेख है। क्या है संरेख। अब संरेख का मतलब क्या होता है, यदि देखिए, यदि दिए गए बिंदुओं के द्वारा इन बिंदुओं से हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे दिए गए बिंदु संरेख है। ठीक है, बात क्लियर है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर दिए गए त्रिभुजों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी कि बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर 1 लिखना होता है। 1/2 x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b प्लस c है, x2 की वैल्यू b है, y2 की कितनी है c प्लस a है, x3 की कितनी है c है, उसके बाद a प्लस b, यहाँ पर 1 लिखना होता है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, विस्तार कर दो r1 के सापेक्ष, या फिर देखिए, या तो है ऑपरेशन लगा लीजिए या फिर विस्तार कर दीजिए। देखिए, आप विस्तार भी कर सकते हैं, ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन से करोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, जो सा भी आपको मेथड समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑपरेशन के माध्यम से करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट मेथड के द्वारा C1, देखिए आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं पहले, देखिए सुनिए, कुछ पॉइंट समझो। यदि किसी भी सारणी में किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का मान समान होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे, मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे इस सारणी में 2 पंक्तियां समान हैं, मैंने कहा यहाँ x y z है, तो यहाँ भी x y z आ गई, तो हम यहाँ पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पर 2 3 कुछ भी है तो इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास रो R1 और R2 दोनों इक्वल है, बराबर है। या फिर मैं कहूँ आपसे, चाहे पंक्ति आ जाए x y z, यहाँ भी x y z आ जाए, कोई भी 2 पंक्ति समान आ जाए, तो आप क्या कहोगे, इसका मान भी 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर, सॉरी 2 कॉलम, यहाँ पर 2 कॉलम समान है, C1 और C2 बराबर है, इसलिए इसका मान 0 हो गया। या फिर C2 और C3 समान होते तब भी उसका मान 0 हो जाता। यानी कि 2 पंक्ति या 2 कॉलम समान होती हैं, बराबर एक जैसी होती हैं, तो उनका मान उस पूरे सारणिक का मान 0 हो जाता है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि यदि किसी भी सारणिक में आपकी पंक्ति हो या स्तंभ हो, एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का मान 0 हो जाए तो उस सवली सारणिक का मान 0 हो जाता है। उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे मैंने कहा 0 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, यानी इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हमने देखा पूरी पंक्ति का मान 0 0 है, पूरी पंक्ति में 0 0 हो तो इसलिए 0 हो गया। या कहीं भी कुछ भी हो, मैं कहूँ स्तंभ में यहाँ 0 0 है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, तो इस हमने देखा ये पूरा स्तंभ क्या है भाई, 0 0, C2 0 0 हो रहा है, इसलिए इसका मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए अब ध्यान से समझो।
क्या यहाँ कुछ हो सकता है? हाँ, देखिए ऐसा करूँ मैं, ऐसा करूँ यहाँ पर C1 प्लस C2 को जोड़ दूँ, यानी C1 को चेंज कर रहा हूँ मैं इस C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 और C2 को यदि जोड़ दूँ मैं, ऐड कर दूँ, देखिए C1 और C2 को मैं ऐड कर दूँ, A प्लस B प्लस C और यहाँ पर ACB, यानी A प्लस B प्लस C हो जाएगा जब इन तीनों को जोड़ेंगे, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। बाकी इसको न्यू उतार देंगे B प्लस C, इसको भैया न्यू क्यों उतार रहे? क्योंकि मैंने बोला हम तो C1 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 को ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी तो इनको तो न्यू लिख देना है। अब यहाँ से मैं C1 से मैं कहूँ C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लूँ, ओवेनिस्ट ले लूँ, ठीक है, कॉमन ले लूँ, ठीक है, COMMN कॉमन, ठीक है। तो मैं बात कर सकता हूँ आपका यहाँ पर, इसको हमने क्या काम किया है, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हम बोलेंगे 1/2, 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ B प्लस सी, यहाँ C प्लस A आ जाएगा, A प्लस B हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। हमने देखा C1 और C2 यहाँ इक्वल आ गई, सॉरी कॉमन तो मैंने लिया ही नहीं, यहाँ पर कॉमन तो लिया ही नहीं, यहाँ पर नहीं आने का क्या, चलो यहीं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉमन लिया आपका 1/2, कितना कॉमन ले लिया, A प्लस बी प्लस सी निकाल दिया बाहर, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, जब ये बाहर निकल चुकी चीजें तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, और यहाँ B प्लस सी बचेगा, यहाँ C प्लस A बचेगा, यहाँ A प्लस B बचेगा, और यहाँ 1 1 बचेगा। बात क्लियर है भाई? अब देखिए हमने कहा C1 और C3, यहाँ पर C1 बराबर C3, यानी C1 और C3 बराबर हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी गुणा 0। इस सारणिक का मान 0 हो गया। अब 0 की गुणा इसमें करेंगे तो आंसर हमारा 0। अब 0 आने का अर्थ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो हम बोलेंगे भैया दिए गए बिंदु सररेख हैं, अतः दिए गए बिंदु सररेख हैं। क्या बोलेंगे, अतः दिए गए बिंदु या दिए गए त्रिभुज के शीर्ष कैसे हैं, संरेख हैं। दिए गए बिंदु संरेख है, ठीक है भाई, यहाँ तक दिख रहा है क्या, हल्का हल्का दिख रहा है ना, दिए गए बिंदु संरेख है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब मैं देखिए सेकंड मेथड से कराता हूँ, सेकंड टाइप से कराता हूँ। देखो आप सेकंड टाइप से यहां से ऐसे कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि इसको आप ऐसा करो, डायरेक्ट प्रसार कर दो, या मैं बोलूं आपसे डायरेक्ट विस्तार कर डालो इसका, यानी मैं बोलूं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अब R1 के सापेक्ष हम यहाँ पर विस्तार करेंगे 1/2, 1/2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये R1 के सापेक्ष करें तो R1 तो हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर A लिखेंगे, A1 के सापेक्ष। उसके बाद इसको ढक लेंगे, इसको और इसको ढक लेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, C प्लस ए माइनस इसकी गुणा यहाँ करेंगे A प्लस बी माइनस B प्लस सी के सापेक्ष करेंगे, इसके सापेक्ष करेंगे ऐसा नहीं, इसकी यहाँ करेंगे B माइनस सी प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, इसके सापेक्ष ऐसा नहीं, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, यानी इसकी इसमें करेंगे, आप बोलोगे AB प्लस बी स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे C स्क्वायर माइनस AC, ठीक है, बात क्लियर। 1/2
वन बाई टू भाई, 1/2 आ गया। एक ही गुना यहाँ करो अंदर। अच्छा, यहाँ पर छोटा मंजिला ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। एक ही इसमें गुना करोगे ए सी, एक ही इसमें करोगे भैया ए स्क्वायर, फिर आप एक ही गुना ए में करोगे माइनस ए स्क्वायर, एक ही गुना इसमें करोगे माइनस ए बी। प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस और माइनस माइनस, एक ही गुना बी में करी ए बी। यहाँ समझो, बी प्लस सी बी माइनस सी है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बनना है। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस इसको एज इट इज काट देंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें कट रही है कुछ, है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/2 ए सी लिखना है, माइनस के ए भी लिखेंगे, माइनस के अंदर कर दो माइनस के बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए सी। इनको मैंने एज इट इज काट दिया, ए बी से ए बी कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा। तो यानी कि 1/2 गुणा 0 बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ चुका है? 0। भैया बारिश पड़ रही है बहुत कैडी, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको यही विराम देता हूँ। और आपको क्या लिख देना है, ये जो है आपके, आप बोलोगे यहाँ पर ए बी सी दिए गए बिंदु संरेख है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, ये मैंने सेकंड मेथड से कराया है। तो थोड़ी देर के लिए अभी हम विराम देते हैं, बारिश बहुत तकड़ी पड़ रही है भाई। चलो भाई साथी, मैंने ये क्वेश्चन नंबर आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दे रखा है, तो हमने, और हमको पॉइंट दे रखे हैं ये, तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई 4 दे रखा है, क्षेत्रफल 4, तो आपको क्षेत्रफल क्या लिखना है? 4। बात को ध्यान से समझना है यहाँ पे। जब बारिश बड़ी तेज पड़ रही है भाई, मैं आपसे बात करूं, देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ होता है तो हमें सारणिक का मान एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक लेना होता है। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर चलेंगे, प्लस माइनस लगाकर चलेंगे, और यहाँ पर 1/2 लिखना है, ठीक है। x1 यहाँ पर लिखेंगे k0, फिर उसके बाद 4 0, उसके बाद 0 2 1 1 1। इस तरीके से हमने इसको उतारा है, ठीक है। अब इसका विस्तार कर देते हैं। देखिए यहाँ से एक काम करो, आप प्लस चिन्ह लेके चलते हैं, फिर माइनस चिन्ह लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया, जब कभी क्षेत्रफल दिया हुआ होता है तो हमें सारणिक का मान प्लस माइनस में लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस में लिया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस, यानी मैं लिखता हूँ प्लस चिन्ह लेने पर, तो हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया, 1/2। यहाँ पर आप एक काम करो, विस्तार कर दो भैया, के सापेक्ष करेंगे, ऐसे नहीं, के सापेक्ष करें, ऐसे नहीं, इसकी गुणा यहाँ करेंगे 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 0 के सापेक्ष करेंगे माइनस 0 के सापेक्ष, ऐसे नहीं, 4 एकम 4, 0 गुणा 1 में करेंगे क्या ना 0, प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर, ऐसे नहीं, 4 दूनी 8 माइनस 0, क्योंकि 0 की 0 में करेंगे 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, प्लस का 4 चिन्ह लेकर चल रहे, 4 बराबर प्लस चिन्ह लेकर चल रहे हैं, 1/2 लिखा, -2 की गुणा के में करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 4 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब 8 एकम 8 प्लस का 8 हो गया,
अब सुनिए ध्यान से, दो जो है आपका ये तो भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। 8 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 के प्लस के 8। 8 से 8 कैंसिल तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 के बराबर 0, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा 0 बटे माइनस के 2। तो के बराबर कितना हो जाएगा 0। बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लेकर चलना है। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करो, रुक जाओ, आसान करते हैं चीज़ों को। प्लस माइनस लेकर चलो, अब यहाँ प्लस माइनस लेकर चलेंगे। अब यहाँ से बोल देंगे आपका प्लस चिन्ह लेने पर, क्या बोलेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर, तो हमने यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस चिन्ह लिया, 8 से 8 कट गया। अब यहाँ से माइनस चिन्ह ले लोगे। माइनस चिन्ह लेने पर हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस के 4, माइनस के 4 बराबर 1/2 माइनस का 2k प्लस का 8। 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 2k प्लस का 8। ये प्लस के 8 इधर जाएंगे माइनस में, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर माइनस का 16। भाई समझ में आई बात। ये जो प्लस के 8 है इधर जाएंगे माइनस में, 8 और 8 16 हो जाएंगे, तो 2 8 16 के बराबर माइनस के 16 बटे माइनस के 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, तो के का मान कितना आ गया, के का मान आपका 8 आ चुका है भैया। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत जल्दी उतार लेंगे यहाँ पर। के का मान 8 रुपये, बारिश बहुत तकलीफ पड़ रही है भाई, रोको अभी वीडियो को। चलो भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ बातों को। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उस समय सारणिक का जो मान है वो आपका एक बार प्लस में लिया जाता है, एक बार माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस चिन्ह लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 4 दे रखा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह मैंने 4 लिखा, प्लस माइनस में लेकर चलेंगे। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर 1/2 लगाया, ठीक है। फिर इसके बाद के सापेक्ष क्या, इसको ढक लेंगे। तो यानी कि आप ये कहोगे जब 0 की गुणा 1 में करोगे 0, 2 की गुणा 1 में करोगे 2, फिर 0 के सापेक्ष चलोगे, तो ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 4 एकम 4, 0 गुणा 1 में करोगे 0, प्लस 1 के सापेक्ष लेके चलोगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। 4 दूनी 8, 0 गुणा आप 1 में करोगे, सॉरी 0 में करोगे तो 0 रहेगा। अब बात करते हैं अगर यहाँ से प्लस माइनस 4 लिखा, -2 की गुणा के में करी, माइनस का 2k, यहाँ पर प्लस का 8 ही बचा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस चिन्ह लिया है, प्लस का 4 ले लिया। जैसे हम यहाँ पर प्लस का 4 लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 4 दूनी 8, हमने प्लस का 4 लिया है, कहने का मतलब है इसमें से प्लस का चिन्ह ले लिया है। और यहाँ पर माइनस के 2k बचेंगे, 8 बचेंगे, 8 से 8 कैंसिल, तो 2 माइनस के 2 के बराबर 0, तो माइनस के 2k आपका मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो 0 आ जाएगा कि कमाल। तो माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ से, तो माइनस के 4 लिया हमने, 1/2 लिखा, उसके बाद ये डिजिट तार ली, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे माइनस के 8, आपका 2k और 8 बचे। ये माइनस के, ये जो प्लस के 8 है, ये जो प्लस के 8 है यहाँ से इधर जाएंगे माइनस के 8, माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 2 से माइनस कैंसिल हो गए दोनों, या मैं यहाँ से भी कैंसिल कर सकता हूँ, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, और 2 से 16 को काटेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, के का मान 8 और के का मान 0 आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्पीड में। इसी का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसी की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही करना है सेकंड भी, ठीक है। तो बारिश की वजह से रुकना पड़ा मुझे। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस का 2 0 0 4 और यहाँ पर 0 और k, ठीक है। हमको ये चीज़ें दे रखी हैं। मैं बात करूँ आपसे, यहाँ भी बात वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या लगाएंगे 1/2, माइनस के 2, 0 लिखेंगे, फिर 0 और 4 लिखेंगे, फिर 0 और k लिखेंगे, फिर यहाँ 1 1 लिख देंगे। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 4, तो हमें यहाँ पर 4 लिखना है, 1/2, और यहाँ पर -2 0 1 0 4 1 0 k 1, समझ पा रहे हो, ये 1 है यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8,
प्लस माइनस का लेकर चलना है आपको, प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे, 2 की गुणा 4 में करेंगे। और यहाँ पर आपको विस्तार कर देना है, -2 के सापेक्ष करेंगे विस्तार, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 4 एकम 4, माइनस के की गुणा 1 में करेंगे, माइनस का के, प्लस -0 के सापेक्ष करेंगे, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है, लेकिन माइनस के 2 थे, माइनस का 2 ही लिखना है आपको इस तरीके से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 1 की 0 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे कहना 0, और यहाँ पर फिर +1 के सापेक्ष करेंगे, +1 के सापेक्ष इनको ढक लीजिए। जब के की गुणा 0 में करोगे 0, फिर 4 की गुणा 0 में करोगे कहना 0, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से +-8 इज इक्वल टू -2 की गुणा 4 में करो, -8, -2 की गुणा माइनस के में करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 2 की गुणा के में करेंगे 2 के हो जाएगा। हालांकि गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो इसे काट सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, पर कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेने हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, क्या बोलेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब भाई यहाँ पर यहाँ से प्लस माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लेंगे, तो हमने प्लस का 8 लिया, तो यहाँ पर ये डिजिट में लिखनी नहीं है, माइनस के 8 और प्लस के आपका 2 के। अब ये जो माइनस के 8 है इधर जाएंगे, माइनस के 8 इधर जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएंगे, बराबर के 2 के, यहाँ पर 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 बराबर 2 के। अब 2 से काटोगे तो 8, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 8, है ना। अब ये माइनस का चिन्ह भी तो लेना है, माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर जब हमने माइनस का 8 लिया इजी कॉस्ट, यहाँ पर माइनस का 8 ले लिया है, और यहाँ पर माइनस का 8 प्लस के 2 के, जब ये माइनस का 8 इधर जाएगा आप बोलोगे भैया प्लस का 8, यानी कि 2 के बराबर कितना, 8 में से 8 गया 0, इजी कॉस्ट 2 के बराबर, यानी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी, के बराबर 8 और के बराबर 0। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, बात क्लियर है। मैं बात करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं, ये क्या है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में दिया है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु हमको दिया है, बिंदु 1 2, या मैं क्वेश्चन को आपको उतार के बताऊं, देखिए 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को उतार देता हूं, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो बात को। सारणिकों का प्रयोग करके जो हमें ये बिंदु दिए गए हैं इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना कि रेखा पर बिंदु, माना रेखा पर स्थित बिंदु, माना रेखा पर स्थित बिंदु हमने मान लिए x और y है। ये रेखा पर स्थित बिंदु हमने x y मान लिए। अब देखिए रेखा का, जो कि बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो बिंदु 1 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब ध्यान से समझो, रेखा का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर आपका ये होता है xy, x1 y1 x2 y2, यहाँ पर 1 1 लिखना होता है, बराबर में 0 होती है। ये आपका रेखा का समीकरण होता है, ठीक है, रेखा का समीकरण। तो अब यहाँ पर हम इनको रख लेते हैं, x की जगह x और y रहेंगे, यहाँ पर x और y रहना है, ठीक है। x की जगह मैंने x लिखा और y की जगह y, और यहाँ x1 देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इन्हें रख लेते हैं क्या ना 1 2, और यहाँ पर 3 6 रख लेते हैं 1 1 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। मैंने क्या काम किया है, x1 की जगह, इस x1 की जगह 1 रखा, इस y1 की जगह 2 रखा, x2 की जगह 3 रखा, और यहाँ पर y2 की जगह 6 रखा है। अब यहाँ इसका विस्तार कर देते हैं, r1 के सापेक्ष लिख देते हैं, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे हम, देखिए ध्यान से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 6 की गुणा 1 में करेंगे 6, फिर प्लस माइनस y के सापेक्ष, पहला प्लस फिर माइनस, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 1 1 जा 1,
3 1 जा 3 प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 1 के सापेक्ष करें, इनको ढक लेंगे, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6 बराबर में 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो x यहाँ पर कितना बचेगा, -4, तो माइनस के 6 में से 2 गए -4, -4 की गुणा x में करेंगे -4x हो जाएगा। -3 में से 1 जाएगा -2, -2 की गुणा -y में करेंगे +2y हो जाएगा। ध्यान से समझो, -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेंगे, -2 की गुणा -y में करेंगे +2y, और यहाँ आपका 6 में 6 गया 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये समीकरण आ चुकी है। आप चाहो तो इसमें से आपका -2 कॉमन ले सकते हो, -2 कॉमन भी लिया जा सकता है ना। यहाँ बचेगा आपका 2x और -y बराबर 0, तो -2 इधर जाएगा 0 की तरफ, डिवाइड में 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली 2x -y बराबर 0, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x बराबर y भी लिखा जा सकता है, हालांकि इसको यहीं छोड़ दो आप। ठीक है, यहीं छोड़ दो आप, ये आपका जवाब हो गया, ये रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। 4 का फर्स्ट था ये। अब 4 के सेकंड की तरफ हम चलते हैं, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी से जल्दी। यानी कि आपकी बार 4 के सेकंड में क्या 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 डिफरेंस है करना, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 4 का सेकंड लिख रहा हूँ यहाँ पर भैया, क्या ना 4 का सेकंड है, 4 का सेकंड में दिया है आपका 3,1 एंड यहाँ पर 9,3 है ना, और बाकी आपके पास सब कुछ वही है, वही चीज़ लिखना है आपको। यहाँ पर सभी चीज़ें वही रहनी है, बस इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर इन बिंदुओं को मिटा देते हैं, 3,1 9,3। ठीक है, करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पर 3,1 को यहाँ रखा, फिर 9,3 को यहाँ रखा, उसके बाद R1 के सापेक्ष विस्तार कराएंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3 प्लस -y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करें, ऐसे ढक लेंगे और ऐसे ढक लेंगे। जैसे हमने इसको ऐसे ढक लिया, 3 1 जा 3 9 1 जा 9, तो 3 1 जा 3 माइनस का 9 1 जा 9। ठीक है, माइनस का 9 1 जा 9, फिर +1 के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, +1 के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं 3 3 जा 9 9 एकम 9 बराबर में 0 लिखनी है, ये वाली 0। अब -3 में से 1 जाएंगे, -2 बचेंगे, -2 की गुणा x में करेंगे -2x हो जाएगा। -9 में से 3 जाएंगे तो -6 बचेंगे, -6 की गुणा -y में करेंगे तो +6y हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ x माइनस के 3y बचेगा बराबर 0। कैसे, मैंने माइनस कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया, तो ये -2 तो बाहर निकल गया, ओनली x बचा। जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस माइनस होते हैं, यहाँ में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कि 2 कॉमन ले चुके, तो यानी 2 को इधर ले जाएंगे तो आपके पास x माइनस के 3y बराबर 0, ये रेखा का समीकरण आएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 रह रहा है, एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है 5, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये MCQ क्वेश्चन है आपका, जो कि शीर्ष हमें दिए हैं त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं भैया। शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं आपका, 2, -6, 5, 4 एंड आपको k, 4 ये दे रखा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 35 वर्ग इकाई है ना। तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने कहा k का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम वही काम करना है आपको। देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दे रखा हमें, तो मैंने आपको बताया जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो सारणी का मान प्लस माइनस में लेकर चलते हैं, एक बार प्लस का मान एक बार माइनस का मान, यानी एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बताया 1/2, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर 1 1 लिखना होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है भाई, 35, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे, प्लस माइनस में लेकर चलेंगे, 1/2 x1 2 और माइनस के 6 है,
यहाँ पर क्या बोलेंगे 2 और माइनस के 6, 5 और 4 लिखना है यहाँ पर, 5 और 4, फिर उसके बाद के 4 लिखना है यहाँ पर, के 4 लिख दिया, उसके बाद यहाँ 1 1 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये 2 भाग में थे, इधर इसकी गुणा होगी 35 दूनी 70, 35 की गुणा 2 में करोगे तो 35 दूनी 70 प्लस माइनस की कितना हो जाएगा यहाँ पर 70, बराबर आपके पास ये चीजें आ जाएंगी कितनी 2 माइनस 6 1 5 4 1 और यहाँ पर के 4 1। ठीक है, अब ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस के 70 बराबर विस्तार कर देंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने का। ठीक है, जब मैं 2 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं ध्यान से समझिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसको ढक लेना है, 4 की गुणा 1 में करेंगे, इस 4 की गुणा यहाँ करेंगे, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, आपका माइनस के किसके सापेक्ष चलेंगे 6। मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूं, ध्यान से समझो, फिर से समझाता हूँ। जब मैं 2 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ या विस्तार कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है, इसके सामने वाले इसको ढक लेना है, फिर इसको ढक लेना है, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, फिर 4 की गुणा इसमें करेंगे -4। माइनस क्यों आया भैया, यहाँ माइनस होता है पहले, इसकी गुणा करने से पहले माइनस लगता है, फिर आपका पहला प्लस फिर माइनस होता है, पहला प्लस फिर माइनस होता है ना। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, भाई माइनस का 6 है ना, माइनस के 6 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, फिर इसको ढक लेंगे, 5 की गुणा। आप फिर क्या बोलोगे, क्या ना भैया 5 की गुणा, जब इनको ढक लेंगे तो 5 की गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, समझ पा रहे हो, 6 के सापेक्ष करें ऐसे ढको, इसको ढक लो, 5 एकम 5, के की गुणा 1 में करेंगे, के एकम के, फिर प्लस के किसके सापेक्ष करना है हमें 1 के सापेक्ष। उसके बाद जब 1 के सापेक्ष करें तो इसके सामने वाले डिजिट ढकेंगे, ये ढक जाएंगे, 5 चौके 20, के 4 के 20 माइनस के 4 के। ठीक है, बात समझ में आई, 5 चौक 20 और के की गुणा 4 में करेंगे 4 के। अब प्लस माइनस के 70 लिखना है यहाँ पर, बराबर 4 में 4 के 0 बचेगी यहाँ, तो फिर आपका 6 की गुणा यहाँ में करोगे 6 पंजे 30 और 6 की गुणा आप के में करोगे माइनस का 6 के, और 1 की गुणा इसमें करोगे तो आपका 20 ही रहेगा, माइनस के 4 के ही रहेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्लस माइनस के 70 ही लिखना है अभी। अब यहाँ देखिए माइनस का 6 के और माइनस का 4 के, माइनस का 10 के हो जाएगा, 30 और 20 के ना 50 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह लो पहले, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो हमने प्लस के 70 लेना है भाई। अब की बार देखिए प्लस चिन्ह ले रहे, प्लस का 70 ले लिया, यहाँ पर प्लस का 70 लिया, तो यहाँ माइनस का 10 के लिखना है और प्लस के 50। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, ये 50 प्लस के, ये जो 50 है ना, ये जो प्लस के 50 है, ये इधर जाएंगे माइनस के, तो 70 माइनस के 50 बराबर माइनस के 10 के, तो 70 में से 50 जाएंगे, 20 बचेंगे, 20 बराबर माइनस के 10 के। अब ये माइनस का 10 जो है ये डिवाइड में जाएंगे, तो के बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे माइनस का 10, माइनस के 10 से आप डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, 10 दूनी 20, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस के 2। ठीक है, ये किस पर आया है आपका, माइनस चिन्ह नहीं प्लस चिन्ह लेने पर माइनस के बराबर माइनस के 2 आया है। अब हमें माइनस चिन्ह लेना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेते हैं, क्या बोलेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब हम इसमें से माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस का 70 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 10 के प्लस का 50। ठीक है, अब ये 50 प्लस के तो इधर आएंगे क्या ना माइनस के 50, 50 और 70 आपके पास कितने हो जाएंगे 120 माइनस का 10 के। अब 10 मल्टीप्लाई में तो आपका डिवाइड में आ जाएगा, के बराबर माइनस के 120 बटे 10, क्या ना 10 से आप भाग लगाओगे तो सॉरी माइनस के 10, माइनस से वैसे माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 से काटेंगे 10 12 ढाई 120, के बराबर कितना 12 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ऐसा है कहीं 12 और माइनस के 2, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी में आपको लिखा है कि आपका 12 और माइनस का 2, ये आपका राइट जवाब है। क्या ना के की वैल्यू 12 आई और माइनस की 2 आई है। क्लियर, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी, ये हमने 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो बाकी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही शेयर जरूर करना है वीडियो को। वीडियो इस तरीके से अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसी प्रकार की मैं वीडियो और बनाऊं और लेकर आऊं, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।